राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी परीक्षा और पीटीटी परीक्षा जो होने वाली है 2025 में, उसके लिए राजस्थान जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो आपका पहला सवाल है कि महाराणा प्रताप का राज्यारोहण या राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था। तो देखो, महाराणा प्रताप थे, उनका जन्म आपको याद रखना है 9 मई को हुआ था। 9 मई को हुआ था। और देखो, मई को है यहाँ पे, 9 मई को हुआ था। और ये गुहिल वंश के थे, गुहिल वंश के। और इन्होंने हल्दी घाटी का एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा था, वो हुआ था 18 जून 1572 में, 1578 में, सॉरी। तो देखो, ये सभी आपको याद रखना है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई को हुआ, गुहिला वंश के ये शासक थे। और 18 जून 1578 को इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। और इनका राज्याभिषेक आपको बता दूं तो वो हुआ था आपके गोगुंदा में। बी ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि कोटा में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में विप्लवकारियों के नेता कौन थे। तो आप सभी को पता होना चाहिए, कोटा में जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसकी शुरुआत कब हुई थी। तो देखो, 10 मई को उसकी शुरुआत हुई थी, वो मेरठ से हुई थी। राजस्थान में पूछ ली जाए तो वो लगभग 28 मई या है, शायद 28 मई है। तो देखो, राजस्थान में पूछ ली जाए तो 28 है और नसीराबाद से हुई थी। और अगर भारत में पूछ ली जाए तो मेरठ को 10 मई को हुई थी। तो कोटा में जो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के विप्लवकारी थे, तो वो थे आपके जयदयाल और मेहराब खां। ये ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। तो देखो, स्वतंत्रता संग्रामी दिए हुए हैं और जन्म स्थान दिया हुआ है। तो देखो, स्वतंत्रता सेनानी और उनका जन्म स्थान सम्मिलित करना है। तो देखो, अमरचंद है, अमरचंद का जन्म स्थान आप सभी को पता होना चाहिए, वो था आपके बीकानेर। और रिसालदार है, रिसालदार जो है, इनका जन्म स्थल था जो था करौली। जो गोविंद गिरी जी है, उनका जो जन्म स्थल है वो है बांसिया गांव डूंगरपुर। ये सभी थोड़े से मिस प्रिंट हो चुके हैं, बांसिया ग्राम है इनका। बाद में मोतीलाल तेजावत है, उनका कोलियारी ग्राम। तो यहाँ पे आपके कौन सा हो जाएगा, अ का दूसरा, ब का तीसरा, स का पहला और द का चौथा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है अ का पहला, अ का दूसरा, ब का तीसरा। तो देखो, अ का पहला, अ का दूसरा, ब का तीसरा और स का आपके पहला। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है, जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया था। तो देखो, जोधपुर लीजन के जो सैनिक थे ना, उन्होंने कौन सी छावनी पर जो क्रांति का उद्घोष किया था 1857 में, तो वो किया था इन्होंने एरिनपुरा छावनी, एरिनपुरा छावनी। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि 1857 के विप्लव के समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल के पद पर कौन कार्यरत था। तो देखो, 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय जो राजस्थान में विप्लव हुआ था ना, उस समय, तो उस समय यहाँ पे एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, ये पूछा गया है। तो वो थे आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है, जो उस समय आपके एजीजी थे, एजीजी थे उस समय, एजिकर जनरल थे वो। उसके बाद है आपका कुआड़ा भीलवाड़ा स्थान पर तात्या टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना से हुआ था। तो देखो, तात्या टोपा की सेना का कुआड़ा गांव में किस अंग्रेज अफसर की सेना से जो आपके संग्राम हुआ था, फाइट हुई थी, तो वो हुई थी आपके डी ऑप्शन जनरल रॉबर्ट से। जनरल रॉबर्ट से तात्या टोपे की सेना का कुआड़ा गांव में जो हुआ था, मुकाबला हुआ था। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि बिथुड़ा के युद्ध, बिठोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह जो अहुआ के राजा थे के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेजी अफसर की सेना को हराया था। तो देखो, बिठोड़ा में जो युद्ध हुआ था, उसमें कुशाल सिंह की सेना ने किसकी सेना को हराया था, तो वो हराया था कैप्टन हीथकोट को, कैप्टन हीथकोट की सेना को। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि हाड़ा राजपूतों की प्रथम राजधानी कौन सी थी। हाड़ा राजपूतों की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो बहुत ही इजी है, अलवर। और ये सवाल आपके कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सवालों की कॉपियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद आपके अगला है कि सम्मिलित करना है। तो देखो, समाचार दिए गए समाचार पत्र है और पत्र संपादक आपको बताना है। तो देखो, समाचार पत्र है और इनके पत्र संपादक आपको बताना है। तो देखो, इसमें आपके क्या हो जाएगा, अ में हो जाएगा प्रताप है, तो प्रताप श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादक है इसके, प्रकार प्रताप के। और जो ब आपके राजस्थान पत्रिका है, तो राजस्थान है, तो उसके आपके संपादक है मुंशी समर्थ दान केसरी।
मुंशी समर्तान केसरी और बाद में आपके वापस एक राजस्थान आ गया है। तो उसके देखो ये गलत प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। और जो नवीन है तो नवीन के आपके हो जाएंगे श्री विजय सिंह पथिक, तो विजय सिंह पथिक हो जाएगा। इसमें एक ऑप्शन गलत डबल प्रिंट आ गया है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो जाएगा, पर ये जो ऑप्शन मैंने बताया है वो आपके बराबर सही है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि वागड़ के गांधी किसे कहा जाता है। तो वागड़ के गांधी किसे कहा जाता है आप सभी को बताना है। तो देखो वागड़ के पूछे जाए तो आपको बताना है भोगीलाल पांड्या। और अगर आपको पूछ लिया जाए राजस्थान की गांधी किसे कहा जाता है तो वो है गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट है जो राजस्थान के गांधी है, और वागड़ के गांधी आपके भोगीलाल पांड्या है। इसके बाद है कि कोटा को अंग्रेजी सेना ने क्रांतिकारियों से कब मुक्त कराया। देखो कोटा को अंग्रेजी सेना ने क्रांतिकारियों से कब मुक्त कराया था, तो वो कराया था आपके मार्च 1858 में, मार्च 1858 में। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहा जाता है। तो देखो दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहा जाता है आपसे को बताना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो देखो दूसरा जो जवाहरलाल नेहरू है वो कहा जाता है पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि स्वाधीन भारत का नया संविधान निर्मित करने के लिए बनाई गई संविधान सभा में मनोनीत किए गए मत्स्य प्रदेश के दो प्रतिनिधियों में से एक अलवर के श्री रामचंद्र उपाध्याय थे और तथा दूसरे कौन थे। तो मतलब देखो ये पूछा गया है कि संविधान सभा में जो संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा बनाई थी उसमें मत्स्य प्रदेश से दो जो प्रतिनिधि थे उनमें से एक तो अलवर के थे और दूसरे कौन थे और कहाँ के थे ये आपको बताना है। तो 13वें सवाल में आपके उत्तर जाएगा बाबू राज बहादुर जो भरतपुर के थे, और इन्हें जो दूसरे ये थे जो मनोनीत हुए थे। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि सम्मिलित करना है निम्न को। अमर शहीद है जो शहीद हुए भारत के लिए और राजस्थान के स्थान कहाँ के है ये। तो देखो अमर शहीद है सबसे पहले प्रताप सिंह, प्रताप सिंह केसरी सिंह भारत के पुत्र है शायद। तो देखो प्रताप सिंह आपको पूछा गया है, तो प्रताप सिंह है वो है आपके शाहपुरा के। और जो ऑप्शन रूपा जी कूपा जी है वो है आपके बेगू के। और जो बीरबल सिंह है, बीरबल सिंह जो बीरबल सिंह है आपके वो है आपके राय सिंह धाकड़ नगर गंगानगर के हैं। और ठाकुर छत्र सिंह है जो आपके धौलपुर बारठ के हैं। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके ए में थर्ड, ए में थर्ड, ब में आपके चौथा। तो देखो ए में थर्ड और ब में चौथा किसमें है, तो देखो ए में थर्ड ब में चौथा दो में है, और आपके तीसरे में था आपके स में दूसरा। तो यहाँ पे देखो ए ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि महाराजा जोधपुर के पाकिस्तान में मिलने के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। किस महाराजा ने जोधपुर के पाकिस्तान में मिलने का षड्यंत्र पर्दाफाश किया था षड्यंत्र का, तो वो किया था सुमनेश जोशी। सुमनेश जोशी ने महाराजा जोधपुर के जो महाराजा थे वो पाकिस्तान में मिलने का षड्यंत्र कर रहे थे उसका पर्दाफाश किया था। इसके बाद है शेर ए भरतपुर किसे कहा जाता है। तो देखो शेर ए भरतपुर किसे कहा जाता है, शेर ए भरतपुर कहा जाता है गोकुल वर्मा को। और ऐसी ही वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल पर बीएसटीसी और बीटीटी की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। इसके बाद आपके अगला है कि कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के बाद जोधपुर में स्थापित मारवाड़ लोक परिषद का प्रमुख उद्देश्य था। तो जो आपके उद्देश्य था वो था कि महाराजा की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। तो यहाँ पे आपके सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टोरी ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी गई। तो देखो ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टोरी ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी गई थी, तो वो थी महाराजा शंभू सिंह की, महाराजा शंभू सिंह को ये उपाधि प्राप्त हुई थी। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान का सी.आर. दास किसे कहा जाता है। तो देखो राजस्थान का सी.आर. दास किसे कहा जाता है, बहुत इजी सवाल है। मुकुट बिहारी लाल भार्गव को राजस्थान का सी.आर. दास कहते हैं। इसके बाद आपके एक इम्पोर्टेंट सवाल और है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये कि प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अवस्था एवं न्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई। तो देखो 19 जून 1942 को एक स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी, भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य बिगड़ गया था उनका। तो देखो वो थे आपके यहाँ पे सी ऑप्शन बाल मुकुंद बिस्सा,
बाल मुकुंद बिस्सा की 19 जून 1942 को मृत्यु हो गई थी। भूख हड़ताल करने के कारण इनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई और बाद में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद है कि किस स्वतंत्रता सेनानी के बारे में कहा गया था कि दधीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर ही जन्मे थे और उसी दृढ़ता से उन्होंने मृत्यु को गले लगाया। मतलब दधीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर जन्मे और उसी दृढ़ता से उन्होंने मृत्यु को गले लगाया। ये किस स्वतंत्रता सेनानी के लिए कहा गया है? तो ये कहा गया है अर्जुन लाल सेठिया के लिए। अर्जुन लाल सेठिया की अमर जुबानी है भाई, इनके कभी आप बुकें पढ़ना, आप मारवाड़ी में है। इसके बाद है कि राजस्थान का वह स्वतंत्रता सेनानी जिसने राजस्थान में सशस्त्र हिंसक क्रांति की नींव डाली। तो राजस्थान का वह स्वतंत्रता सेनानी जिसने राजस्थान में सशस्त्र हिंसक क्रांति की नींव डाली थी, तो वो थे आपके सी ऑप्शन गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा। इसके बाद है कि राजस्थान में राजनीतिक चेतना के सूत्रधार थे। तो देखो राजस्थान में राजनीतिक चेतना के सूत्रधार कौन थे? तो वो थे आपके अर्जुन लाल सेठिया। यहाँ पे या नहीं लिखा हुआ है, सेठिया ही है वो। इसके बाद है अगला सवाल आपके कि अखंड भारत का संपादन किसके द्वारा किया गया? अखंड भारत का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो अखंड भारत का संपादन है जो एक अखबार है उसका संपादन कौन करते थे? जय नारायण व्यास, जिनके नाम से आज एक यूनिवर्सिटी चलती है जोधपुर में, जोधपुर पालीवाड़ी इलाके में, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान में देसी राज्य लोक परिषद के नेता थे। देखो राजस्थान में देसी राज्य लोक परिषद के नेता कौन थे? तो वो थे आपके डी ऑप्शन जय नारायण व्यास, जो आपके देसी राज्य लोक परिषद के नेता थे। जय नारायण व्यास, अभी बताया मैंने, जेएनयू नाम की अभी कॉलेज चलती है इनके नाम से ही, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय सरकारी यूनिवर्सिटी है एक। और अगर आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों वाली, जिनसे ही प्रश्न पत्र छपेगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर रोज यहाँ पे आपके इसकी बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कराई जाएगी। इसके बाद आपके 26वां सवाल है ई ऑप्शन कि स्वतंत्रता सेनानी मुकुट बिहारी लाल भार्गव का कार्य क्षेत्र मुख्यतः रहा। तो देखो इनका कार्य क्षेत्र कौन सा था मुकुट बिहारी लाल भार्गव? तो उनका था अजमेर मेरवाड़, जिसका एकीकरण में सबसे बाद में इसका राजस्थान में जोड़ा गया था, एकीकरण में सबसे लेट अजमेर मेरवाड़ को। इसके बाद है लोटिया जाट और करणिया मीणा का योगदान है। देखो लोटिया जाट और करणिया मीणा, जिसका क्या योगदान है? तो वो है कि इन्होंने अंगारो आगरा के किले में अंग्रेजों द्वारा कैद किए गए डूंगर जी को छुड़ाया था। देखो आगरा के किले में डूंगर जी को इन्होंने छुड़ाया था लोटिया जाट और करणिया मीणा ने। इसके बाद है कि जयपुर में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान 18 मार्च 1939 को महिला सत्याग्रह ने किसके नेतृत्व में गिरफ्तारी दी? तो देखो 18 मार्च 1939 को जो जयपुर में प्रजामंडल आंदोलन हुआ था, उसमें महिला सत्याग्रही थे, उन्होंने किसके नेतृत्व में गिरफ्तारी दी थी? तो वो दी थी आपके दुर्गावती देवी शर्मा के नेतृत्व में। इसके बाद आपके अगला और अंतिम सवाल है कि किस प्रजामंडल ने अपने आप को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्णतः अलग रखा? देखो किस प्रजामंडल ने अपने आप को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्णतः अलग रखा था? तो वो था आपके मेवाड़ प्रजामंडल। इसने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्णतः दूर रहे थे। और इससे बाद में आपका अंतिम सवाल, जिसका उत्तर आपको बताना है कि जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किसके मध्य हुआ था? हीरालाल कपूरचंद पटानी शास्त्री, कपूरचंद सर मिर्जा इस्माइल पटानी, या हीरालाल या जयनारायण व्यास शास्त्री, और हीरालाल और सर मिर्जा इस्माइल। तो देखो हीरालाल सर मिर्जा इस्माइल होगा, या बी ऑप्शन या सी ऑप्शन या ए ऑप्शन, ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इसी प्रकार से बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।